सेकेंड वन इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क। कैसे हम मिल्क से बटर को अलग करते हैं वो समझते हैं। और हम मिल्क देखते हैं ना आजकल क्या क्या मिल जाते हैं मार्केट में। यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ मिल्क। टोन मिल्क आता है, डबल टोन आता है, फुल क्रीम मिल्क आता है। पर ऐसे कैसे हो रहा है? हमारे पास तो गाय एक ही जैसी होती हैं, तो वो तो तीन तरह के दूध नहीं देती हैं। पर ये तीन तरह के दूध कैसे बन गए? हो सकता है ये इस वाली गाय का हो, पर नहीं, यदि इस गाय का भी होगा तो भी वो तीन तरह की दूध देगी, एक ही टाइप की देगी। एंड वेदर इफ इट इज नॉट अ काउ, काउ की जगह यदि हमारे पास कैमल भी होगा ना, वो भी दूध देता है, तो उसका भी दूध तीन तरह का नहीं होता है। कैमल का दूध एक ही तरह का होता है। बस काउ और कैमल के दूध में क्या होगा, टेस्ट में डिफरेंस हो सकता है, फ्लेवर में डिफरेंस हो सकता है, मे भी थोड़ा बहुत कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, बट तीन तरह के दूध नहीं होंगे। वेयर एज ये हमारे पास मार्केट में तीन तरह के दूध हैं। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि ये दीज थ्री मिल्क जो है, मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। इन तीनों दूध के अंदर फैट जो है अलग अलग अमाउंट में है। अब यदि हम मिल्क को पहले समझ लें, फिर हम समझ जाएंगे तीनों चीज क्या है। मिल्क किस चीज से बना होता है, और हम क्या सेपरेट करना चाहते थे? मिल्क से क्रीम निकालना चाहते थे, मक्खन निकालना चाहते थे। तो मिल्क में दो ही चीज होती है मेन, क्रीम होती है, और जो दूध बच जाता है क्रीम निकाल देंगे तो जो जो दूध बचता है उसको बोलते हैं स्किम मिल्क, राइट। स्किम मिल्क मीन्स जिस दूध में से मक्खन निकाल लिया गया हो। तो वो जिसकी मतलब क्या बोला जाएगा ना, दूध जस्ट पीने लायक ही है, उसमें फैट नहीं है, मतलब क्रीम नहीं है। तो मिल्क बना हुआ है फैट से और स्किम्ड मिल्क से, ये दो चीज होती है। और आपका दूध वाला भी कभी कभी ऐड कर देता कुछ, क्या ऐड कर देता? पानी। तो मीन्स यू कैन हैव क्रीम फैट हो सकता है, स्किम मिल्क हो सकता है, और वाटर हो सकता है। और यदि दूध निकालते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हाइजीन का दिया, और आंधी चल रही है, तो यू कैन हैव सम सॉलिड पार्टिकल्स आल्सो। तो दूध के अंदर आपके थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। कहने का मतलब मिल्क इज मेड अप ऑफ दीज थिंग्स। और यदि एक्चुअली आप मिल्क को देखें भी ना, तो फैट के पार्टिकल्स थोड़े छोटे होते हैं, स्किम मिल्क के पार्टिकल कंपेरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। वाटर जो होता है, वो स्किम मिल्क और वाटर के पार्टिकल करीब करीब एक जैसे होते हैं। वाई सो? वेरी सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये दोनों एक जैसे क्यों हो गए? क्योंकि स्किम मिल्क में 87% दूध के अंदर क्या होता है? पानी ही होता है। ऊपर से हमारा दूध वाला ये जो पानी डाल दे रहा है, तो और थोड़ा एडिशनल हो गया, मीन्स 90% पानी हो गया, और पतला हो गया, वो उसकी डेंसिटी और कम खराब हो गई, कम हो गई। फैट आपने निकाल ही लिया, जो बचा स्किम मिल्क। तो फुल क्रीम मिल्क मतलब जिसमें से हमने क्रीम ना निकाली हो मिल्क में थे, मीन्स उसमें स्किम मिल्क प्लस क्रीम मीन्स ओरिजिनल मिल्क है। वी आर सेइंग कि पानी और सॉलिड जो है फिल्टर विल्टर सब करके आपने हटा दिए। तो ओनली थिंग दिस इज व्हाट इज एक्चुअल मिल्क है, दैट इज कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क, जिसके अंदर कोई फैट नहीं निकाला गया, राइट। टोन्ड मिल्क, उसमें से कुछ चीजें निकाल ली। डबल टोन जो और थोड़ा बहुत बचा था वो भी निकाल लिया। क्लियर हुआ? ओके। पर ये निकालते कैसे हैं? सो दैट इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होता है, हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल्स जैसे क्रीम और ये सबके क्या मास अलग अलग है। जब लिक्विड के अंदर दो चीज़ों का मास डिफरेंट होता है, और इसमें दो से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं मिल्क के अंदर, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मेथड कॉल सेंट्रीफ्यूज। एक मशीन जो रोटेट कर रही है, उसमें इस तरीके डालेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो हैवियर पार्टिकल क्या है, साइड में चले जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे। चलो ये ऐसे देखने में समझ में नहीं आ रहा है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि मिल्क की जगह हमने जो है ना एक चॉक पाउडर लिया। तो ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस लड़के के हाथ में चॉक पाउडर है, और एक पानी के अंदर हमने थोड़ी सी ना डस्ट ऐड की। एंड देन वी सी कि हाउ सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, वो कैसे काम करती है। लेट्स वॉच। तो देखो ये इसमें चॉक मिक्स वाटर डाल रहा है व्हाइट कलर का। मान के चलो ये दूध ही है सपोज, क्योंकि दूध के अंदर हमारा क्या है, क्रीम है, स्किम मिल्क मीन्स बेसिकली वाटर है, सॉलिड पार्टिकल, तीन चीज़ें हैं। मान लो सॉलिड पार्टिकल हमने फिल्टर करके निकाल दिए, राइट, छलनी से छान दिया, तो ये बचा नहीं, तो दो ही चीज़ बची, क्रीम और ये। तो ये देखो अब क्या कर रहा है, नाउ द मशीन इज रोटेटिंग एग्जैक्टली जैसे हमने लेफ्ट में दिखाया। ये कैसी मशीन है? मैनुअली ऑपरेटेड, मीन्स हाथ से चला रहे हैं। तो देखो हमने इनको ऐसे तेजी से जो घुमाया तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। अब हम देखो एक एक करके निकालते हैं। तो पहला हमने निकाला, ये उसने देखो निकाल लिया। तो ये इसमें क्या था, सैंड हमने मिक्स कर दी थी पानी में, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हैवी पार्टिकल दूर पीछे नीचे इकट्ठे हो गए। ये एक्जैक्टली सेम ऐसे हो रहा है।
अब ये देखो जिसमें हमने चॉक वाटर मिक्स किया था, तो ये देखो चॉक के पाउडर कहाँ गया, पूरा नीचे आ गया, पानी ऊपर रह गया। दैट मीन्स द हैवियर पार्टिकल जो है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो दूर चले जाते हैं, सेंटर से दूर चले जाते हैं। तो दिस वे क्रीम में बहुत सारी मशीन्स आती हैं, और जिनको सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, उसमें आप दूध डालो तो उसमें फैट अलग हो जाएगा, स्किम मिल्क अलग हो जाएगा। और फैट लाइट होता है, क्रीम लाइट होती है तो ऊपर तैरने लगती है, और स्किम मिल्क हैवी होता है तो नीचे चला जाता है, क्योंकि इसके साइज पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़े बड़े होते हैं। सेम वे में हमारा ना सेंट्रीफ्यूज मशीन बहुत जगह ही होता है। जो हमारा ब्लड होता है, यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो वो लोग आपका सैंपल लेते हैं, उसको भी ऐसी मशीन में रखते हैं जैसे ये वाली मशीन बोलो, या जो सेम चीज़ है, ये फुली ऑटोमेटिक है, ये मैनुअली चल रही है। और जब आप इसको तेज़ी से घुमाओगे, तो हमारा जो ब्लड होता है वो भी बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। बोलते हैं ना आपके ब्लड में आयरन कितना है, WBC HB है ना, ये सब चीज़ें बोलते हैं। जब आप तेज़ी से घुमाते हो, तो हमारे ब्लड में इस तरीके से 3 पार्ट हो जाते हैं। जो हैवीएस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, RBC। जो इन बिटवीन का पार्ट होता है, जो लाइटेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। और जो बाकी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। दैट मीन्स एक तरह का पानी हो गया, लिक्विड जो बोल रहे हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर जो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये चारों चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो गई? क्योंकि इनका मास अलग अलग है। जिसका मास ज़्यादा है, जब तेजी से घुमाएंगे क्या वो नीचे सेटल होगा, उससे कम वाले बीच में, और उससे कम वाले लाइटेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप और भी कहीं यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए डे टू डे लाइफ में? कुछ याद है? ये देखो, ये क्या है? आपके कपड़े हैं जो वॉशिंग मशीन में रोटेट कर रहे हैं, और जब रोटेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये तेजी से घूम रही है, तो पानी है, तो पानी कहाँ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। तो आपका क्या होता है, धीरे धीरे सारे कपड़े से पानी निकल जाता है, एंड यू व्हाट यू गेट इट, ड्राई क्लोथ्स, राइट। तो जो जो हमारी वॉशिंग मशीन में जो प्रिंसिपल लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो एग्जैक्टली ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में लगता है। बस थोड़ा डिज़ाइन में देखने में डिफरेंस होता है, प्रिंसिपल सेम ही होता है। तो इस तरीके से हम मिल्क को में से क्रीम बाहर निकाल सकते हैं या फैट अलग कर सकते हैं, एंड मेथड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजिंग। क्लियर? वेरी गुड। नाउ